लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि ली और किम दोसम चैन के पास आते हैं ताकि वो दोयोंग के कोई वीकनेस पॉइंट को जान सके। दोसम चैन कहते हैं कि मेरे माइंड के अंदर अभी कुछ ऐसी चीज आ तो नहीं रही है, बट एक चीज मेरे दिमाग के अंदर आई है, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि उसका वो वीक पॉइंट ही है। अभी यहाँ पर वो उनको बताने लग जाती है। अब जो ली होती है कहती है तो ठीक है, हमारे पास एक चांस है कि हम उससे जीत सकते हैं। और अभी एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो ली होती है वो किम से कह रही होती है कि जो हमारी स्पेशल ट्रेनिंग है दोयोंग को डिफीट करने की, वो हम आज से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस चीज की है कि हम लोग देखते हैं कि जो बेकी दोसम होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट भी सीखना चाहती हूँ। तो अभी जो ली होती है कहती है ठीक है, अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो, लेकिन हमारे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना। तो जो दोसम चैन कहते हैं कि हाँ ठीक है। अभी जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि जो दोसम चैन है वो सच में हमारी मदद करने के लिए आई है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अभी जो ली होती है कहती है बाय द वे दोसम चैन, तुमने काफी सारे लेयर्स को पहना हुआ है, ये काफी ज्यादा गर्म नहीं है। तो यहाँ पे दोसम चैन कहती है कि इसके अंदर जो मेरी वर्कआउट कॉस्ट्यूम है वो है, और हम लोग देखते ही वो अपने कोट को उतार देती है जिसके अंदर कि उसने रेसलिंग वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है। अभी यहाँ पर जो दोसम चैन कहती है कि मैंने सुना था कि तुम रेसलिंग करने वाले हो, इसलिए मैं रेसलिंग की यूनिफॉर्म पहन के आई हुई हूँ। और यहाँ से हमें कुछ देर पहले का सीन बताया जा रहा होता है। अभी जो दोसम चैन कह रही होती है कि मेरे माइंड के अंदर एक ही चीज आई है, लेकिन मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि उसका वीकनेस पॉइंट ही है। तो जो किम ली होती है उसको कहती है तो ठीक है, तुम मेरे को बता सकती हो। अभी जो दोसम चैन होती है कह रही होती है कि जो दोयोंग है वो जिम के अंदर सिर्फ स्ट्राइकिंग के ऊपर ही फोकस करता है, वो जो ग्रैबलिंग है उसको बिल्कुल भी नहीं करता है। अभी यहाँ पर जो ली होती है थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। अभी जो किम होता है कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ली कह रही होती है कि अच्छा, तो वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है सिर्फ स्ट्राइकिंग की, और ग्रैबलिंग की ट्रेनिंग वो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो यहाँ पर जो दोसम चैन कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, दोयोंग को जो फिजिकल कांटेक्ट है वो लोगों से करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए जो वो ग्रैबलिंग की टेक्निक है उसको अवॉइड करता है, ग्रैबलिंग को। अब यहाँ पर जो ली होती है वो कहती है कि किम तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज के बारे में समझ नहीं आया होगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। जो ग्रैबलिंग है वो एक रेसलिंग टेक्निक है जो कि जुनजुत्सु की तरह होता है, और जो एमएमए फाइटिंग स्टाइल है वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड रहता है। पहली कैटेगरी के अंदर स्ट्राइकिंग आती है और दूसरे के अंदर ग्रैपलिंग आती है। स्ट्राइकिंग के अंदर हम लोग बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और मूल थाई होती है, जिससे कि हम डायरेक्ट लोगों के ऊपर हिट करते हैं। लेकिन जो ग्रैपलिंग होती है उसके अंदर हमें जो लोग होते हैं उनको थ्रो करना होता है, यानी चोकिंग करना होता है, चॉप स्लैम मारने होते हैं। अभी यहाँ पर जो किम होता है कहते हैं कि अच्छा, तो यहाँ पर जो ली होती है कहती है कि हाँ जो एक एमएमए फाइटिंग है उसके अंदर स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग दोनों के अंदर अच्छा होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो अपने चॉइस के हिसाब से ही कहते हैं, जिनके अंदर की उनको काफी ज्यादा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल उनको पंच करने में काफी ज्यादा मजा आता है, और जिससे कि जो ग्रैपलिंग होती है वो उसको बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ग्रैपलिंग के अंदर काफी ज्यादा जो पसीना होता है वो आता है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें पहले इसलिए मना कर दिया था कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा पसीना आता है, हमें स्किन टू स्किन क्लोज रहना पड़ता है, काफी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर कूदना पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हें पहली बार मना कर दिया था। जो किम होता है कहती है अच्छा। अब यहाँ पर जो ली होती है कहती है कि तो दोयोंग स्ट्राइकिंग के अंदर काफी ज्यादा माहिर है और जो ग्रैपलिंग है उसको करनी बिल्कुल भी नहीं आती है, मैंने सही कहा ना। तो यहाँ पर जो दोसम चैन कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ली कहती है कि तो ठीक है, हमारे पास एक चांस है कि हम यहाँ पर जो दोयोंग है उससे जीत सकती है। किम काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। ली कहती है कि ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि वो स्ट्राइकिंग के अंदर कितना ज्यादा अच्छा है, अगर उससे ग्रैपलिंग करने बिल्कुल भी नहीं आती है तो हम उससे काफी ज्यादा आसानी से हरा सकती है। और यहाँ पर हमें जो सबमिशन है उसको सीखना होगा। अभी सबमिशन के अंदर भाई जॉइंट्स, लॉक और चोकिंग आती है, जिससे कि जो अपना ओपोनेंट होता है उसको सरेंडर कर देते हैं, इसको सबमिशन कहते हैं। अभी जो ली होती है उसको और कहती है कि तो ठीक है, हमें यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसको कल से ही स्टार्ट कर देना होगा, हमें यहाँ पर रेसलिंग की ट्रेनिंग करनी होगी। अभी यहाँ से भाई हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। दोसम चैन कहते हैं कि मेरी रेसलिंग की यूनिफॉर्म है। तो जो ली होती है उसको कहते हैं कि एमएमए के अंदर जो ड्रेसअप है वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर जो रेसलिंग की प्रैक्टिस है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तुम लोगों को सिखाने वाली हूँ रेसलिंग के बेसिक अटैक, अंडर हुक और आर्म पिट डेगिंग। दोसम चैन कहते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब आर्म पिट डेगिंग का मतलब इस तरह से है। आर्म पिट का मतलब होता है भाई अपने जो कांख होती है उसके अंदर से हाथ डाल के एक चॉप स्लैम मारना। अभी यहाँ पर जो ली होती है उसको कहती है कि आखिर ये तुम कर क्या रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तो जो दोसम चैन कहती है कि मेरे को माफ कर दो, और हम लोग देखते हैं जो ली होती है कहती है कि हे लूजर, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो देती हूँ। और वो उसको गले लगा लेती है, मतलब जो एक हाथ होता है उसके कांख के अंदर डाल देती है और कहती है कि इसको हम लोग अंडर हुक कहते हैं, इसको अंडर हुक अटैक कहते हैं, आर्म पिट डिगिंग को। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि इसके अंदर से जो स्मेल है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, नाइस स्मेल आ रही है। अब इसी के साथ जो दोसम चैन कहती है तो अच्छा, जो ये जेंटल हक को अंडर हुक कहते हैं। अभी यहाँ पर जो ली होती है उसको कहती है कि तुम फिर से हमारे रास्ते के अंदर आ रही हो, मैं तुम्हें दोबारा से किक आउट कर दूंगी यहाँ से। और वो कहते हैं खैर छोड़ो, यहाँ पर जो ये मूव है इसको हम अंडर हुक कहते हैं।
और ये अल्टीमेटली यहाँ पर यूज करें, दोनों हाथ से हमें यहाँ पर ग्रिप करना है, एक हाथ को कांख के अंदर डालते हुए, और जो अपनी पूरी बॉडी है उसको थ्रो करना है, और जो ओपोनेंट की बॉडी है उसको उठा देना है, और एक टर्न मारते हुए उसको एक चॉप स्लैम मारना, उसको बॉडी को सीधा जमीन पे ऊपर थ्रो कर देना है। और इधर हम लोग देखते हैं वो थ्रो भी कर देती है और कहते हैं कि तो ये जो रेसलिंग की टेक्निक है इसको हम लोग बॉडी लॉक टेक डाउन कहते हैं। अब जो किम होता है काफी ज्यादा छटपटा रहा होता है। ली कहते हैं कि जो यहाँ पर टेक डाउन तुम यहाँ पर चॉप स्लैम के साथ भी कर सकते हो, चॉकिंग के साथ भी कर सकते हो। तुमने पहले से एक जो टैकल है उसको सीखा हुआ था, टैकल की टेक्निक को अकेले, लेकिन यहाँ पर हमें एक बंदे की और जरूरत पड़ेगी जो दोयोंग की तरह हो। और यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम दोयोंग को बीट करना चाहते हो सब मिशन से, मैंने सही कहा ना, तो यहाँ पर जो किम होता कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और वो कहते हैं तो ठीक है, हम जो दोसम चैन है उसको एक प्रैक्टिस डमी के तौर पर यूज करेंगे। दोसम चैन कहते हैं क्या मैं, और इसी के साथ जो ली होती है कहते हैं दोसम चैन तुम्हारा जो वेट है वो कितना है। दोसम चैन कहते हैं कि मेरे में 48 kg है। तो ली कहते हैं कि जल्दी से अपना होनेस्ट तरीके से बताओ अपना वेट। तो कहते हैं कि 50 kg है। अब इसके साथ जो वो ली होते हो कहते हैं तो ठीक है लूजर, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है उसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि वो जो दोसम चैन होता है उसको पकड़ लेता है, होल्ड करता है और उसको वो पटक देता है, लेकिन वो खुद ही पटका जाता है भाई। और जो ली होती है उसको कहती है कि तुम अपनी जो बॉडी है उसको घुमाने की जरूरत बिल्कुल भी है, तुम यहाँ पर जो अपने वेस्ट है उसको सिर्फ पुश करना और थ्रो करना है। उसी के साथ हम देखते हो काफी सारी प्रैक्टिस करता है, ली उसको भी प्रैक्टिस करवाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो दोसम चैन को वो भाई पटक भी देता है, चॉप स्लैम मार देता है। यहाँ पर जो ली कहती है तो जो रेसलिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो स्टेमिना होता है। तो यहाँ पे हमें बेली क्रेवल से उसको करना होगा, जिससे कि जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है वो गेन होगी। इसी के साथ भाई जो ये पुशअप्स है इसको मेरे को बताओ कि इसको हनुमान दंड कहते हैं या फिर कुछ और, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना। अभी इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो और कहती है तो ठीक है, हमें जो बैक बॉडी की स्ट्रेंथ भी बनानी होगी, तो हमें यहाँ पर पुलअप्स मारने होंगे जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ बने। और जो नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग रहने वाली है वो रोप बैटल की रहने वाली है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि शाम हो जाती है, यहाँ पर उनको प्रैक्टिस करते हुए हम लोग देखते हैं जो किम होता है उन लोगों के लिए खाने के लिए लेके आता है नूडल्स, वो कहता है कि इसे हम लोग खा सकते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो खाने लग जाते हैं। अब जो ली होती है वो दोसम चैन से कहती है बाय द वे दोसम चैन, दोयोंग तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो डायरेक्ट तुम उससे जाकर बात कर सकती थी, लेकिन तुमने इस लूजर से आखिरकार क्यों कहा। अब इसी के साथ दोसम चैन कहते हैं कि जो हमारा टच था वो काफी ज्यादा लॉस्ट हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर अचानक से हमने बात करना बंद कर दिया था, हमारे बीच काफी सारा डिस्टेंस बन गया था। और यहाँ पर जैसे वो मार्शल आर्ट को उसने लर्न करना स्टार्ट किया, वो एक बुल्ली की तरह लोगों को पीटने लगा, जिससे कि मैंने उससे डिस्टेंस बना ली। जो ली होती है कहती है अच्छा मैं समझ गई। और वो कहती है कि आखिर तुम लोग कितने ज्यादा क्लोज थे। जो दोसम चैन कहती है कि वो मेरे घर आया करता था अक्सर, और सुबह के टाइम पर भी आया करता था, और हम लोग साथ में स्कूल जाते थे। और जब मेरी जो एकेडमी थी वो एंड हो गई, मतलब खत्म हो गई, तो वो हमेशा जो मेरे घर है वो आया करता था। तो जैसा जो ली होती है उसको कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर तुम्हें नहीं लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता था। अभी इसी के साथ जो दोसम चैन कहती है कि क्या। अभी इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी हमें एक घर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि काफी सारे जो बदमाश होते हैं वो बैठे हुए होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग वो लोग कर रहे होते हैं। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोयोंग भी होता है जो कि आराम से बैठा हुआ होता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो एक ड्राइंग को बना रहा होता है, वो और किसी की नहीं बल्कि दोसम चैन की होती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो इसके एपिसोड है यार काफी ज्यादा लेट आते हैं, मेरे को पता है, जिसके चैप्टर है वो रिलीज होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो यार इसमें मैं क्या ही कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आते रहेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इंस्टाग्राम पे आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो उस पर भी फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।